नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल न्यूज 18 ने खारून नदी में सफेद झाग की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी, जिसके बाद सोया हुआ निगम प्रशासन अब नींद से जागा है और सफाई के लिए निगम अमले को भेजा गया। महापौर एजाज डेवर ने खारून नदी का दौरा किया था और चिंगरी नाला और गोवर्धन नाले को चैम्बर बनाकर डायवर्ट करने के निर्देश भी दिए। खारून के साफ होने के बाद यहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने भी न्यूज 18 की सराहना की। तो एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिस तरीके से खारून नदी प्रदूषित थी, उस खबर को न्यूज 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद निगम अपनी नींद से जागा है। खारून नदी की सफाई के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और जिन दो गंदे नालों का पानी खारून नदी में मिलता है, उन नालों को डायवर्ट करने के भी निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कल की है, जहां खारून नदी में सफेद चादर की परत दिखाई दे रही थी। वहीं न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद खबर का बड़ा असर हुआ। अब नदी की सफाई की जा रही है। दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर कल की तस्वीर है, जिस पर सफेद झाग आपको नजर आ रहा होगा। ये दरअसल गंदगी है। आज की तस्वीर देखिए। कल हमने लगातार दिन भर ये खबर दिखाई कि खारून नदी लगातार प्रदूषित हो रही है, किस तरीके से झाग उसके ऊपर बह रहा है। ये खबर हमने लगातार दिखाई। लगातार खबर दिखाए जाने के बाद न्यूज 18 पर खबर का बड़ा असर हुआ। निगम अपनी नींद से जागा और सफाई के निर्देश दिए हैं और अभी सफाई आप देखिए। आज की तस्वीर देखिए। खबर दिखाए जाने के बाद किस तरीके से खारून नदी में सफाई की गई है। आपको झाग अब नजर नहीं आ रहा होगा। जीवनदायिनी कही जाने वाली खारून नदी में प्रदूषण की वजह से सफेद झाग की तस्वीरें जब न्यूज़ 18 ने दिखाई, उसके बाद नगर निगम की टीम हरकत में आई। यहाँ की सफाई हुई है और सफाई के बाद आप देखिए कि जो कल पूरी तरह से खारून झाग में पटी हुई थी, सफ़ेद झाग जिसे एक तरह से टॉक्सिक फोम कहा जाता है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा था, वो आज नहीं है। और ये न्यूज़ 18 की खबर का ही असर रहा कि नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची, इलाके के जनप्रतिनिधि पहुँचे, यहाँ की सफाई की गई। हालांकि अब भी यहाँ पर ये दरकार है कि खारून को पूरी तरह से स्वच्छ किया जाए, क्योंकि ये शहर की खूबसूरत नदी है और यहीं से पूरे शहर को पेयजल की सप्लाई की जाती है। लेकिन बावजूद इसके पानी की भी पड़ताल ज़रूरी है कि पानी कितना अभी शुद्ध है या नहीं है। और इसके अलावा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात चल रही थी, वो भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल हमने ये कोशिश की कि यहाँ पर जो प्रदूषण है उसकी खबर हम प्रमुखता से दिखाएं और हमने दिखाई भी, और उसका असर ये हुआ कि आज खारून पहले से साफ नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। कल यहाँ पे जितना झाग हो गया था, मतलब पहले इतना कभी मैंने देखा भी नहीं था। यहाँ पे मैं खुद लोकल रायपुर से हूँ, यहाँ इतना झाग था। मतलब व्हाट्सएप में जब खबर आई, मैंने यहाँ देखने गया तो मतलब बहुत गंदा था। आप लोग की जो नेटवर्क टीम जो थी, उससे अच्छा काम किया, जो कि इसे कवरेज में लिया और इसे कवरेज में लेने के बाद तुरंत अधिकारियों उधर जो कार्रवाई की गई। लोकल पार्षद आए, जोन कमिश्नर और जो पूरी जो नगर निगम की टीम ने आई, आज साफ सफाई हो, आज उसके कारण अच्छा हो गया। नदियों में लोग आज वाकई वापस से जो नौका विहार शुरू हो गया है। कल आप लोग आए थे, खबर दिखाए थे, उसके बाद में सब निगम के अधिकारी लोग आए थे, जायजा करके गए, देख के माधव घाट को कैसे साफ करना है, कैसे व्यवस्था बनाना है, ऐसा करके देख के गए हम लोग। चलिए, इस पर और अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी देवव्रत भगत का, जो लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, ये काफी जरूरी था क्योंकि खारून नदी वही नदी है जिसका पानी पूरे रायपुर में सप्लाई होता है, पीने का पानी भी सप्लाई होता है। देवव्रत, हमने खबर लगातार प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद निगम अब अपनी नींद से जागा है। हालांकि आप ये भी बता रहे थे कि अभी भी दरकार है सफाई की। देवव्रत
जी बिल्कुल, सफाई की दरकार है और निगम प्रशासन को जगाना भी बेहद ज़रूरी था, और जो कि हमने किया भी। जब जिस तरह से खबर ये मिली कि खारून में पूरा सफ़ेद झाग फैला हुआ है, खारून नदी पूरे सफ़ेद झाग से अटी पड़ी है, उसके बाद ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई, जन सरोकार अपना निभाया, और ये खबर दिखाने के बाद जब निगम प्रशासन नींद से जागा तब जनप्रतिनिधि खुद महापौर एजाज ढेबर, MIC के कुछ सदस्य और इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो खारून नदी पहुंचे और वहां पर सफाई का काम हुआ, जो झाग है वो साफ किया गया, और साथ ही साथ जो आनंद फानंद में कुछ फैसले भी लिए गए हैं, और ये फैसले बेहद जरूरी थे क्योंकि सीधे पेयजल की सप्लाई जो है वो खारून नदी से ही होती है। नदी का ही पानी फिल्टर प्लांट में जाता है और फिल्टर प्लांट से लोगों के घरों तक ये पानी पहुंचता है, और खुद रायपुर की जनता के गिलास में यही का पानी आता है। लेकिन अगर यही खारून नदी प्रदूषित हो जाती है तब सवाल उठने लाजमी हैं, और यही सवाल न्यूज़ 18 ने खड़े किए, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन जागा है और अहम निर्णय यहाँ पर ये लिए गए हैं कि जो प्रमुख दो नाले थे, गोवर्धन नाला और चिंगरी नाला, इसकी वजह से खारून का पानी काफी ज्यादा प्रदूषित हो रहा था। हालांकि यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्य योजना जरूर से तैयार की जा रही थी, लेकिन उसको नहीं पहनाया गया था, और ऐसे में ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो प्लान है वो तैयार कर लिया जाए, खड़ा कर लिया जाए। लेकिन हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर नालों को अभी डाइवर्ट किया जाएगा, और बड़ी बात यह है कि एक सप्ताह के भीतर ही इन दोनों नालों को डाइवर्ट करने के निर्देश नगर निगम ने दिए हैं। महापौर ने खुद यहाँ पर का दौरा किया है और उन नालों में भी जाकर के देखा कि किस तरह से ये नाले खारून को प्रदूषित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे न्यूज़ 18 ने अपनी भूमिका निभाई है और हम ये दिखाते रहेंगे जन सरोकार से जुड़ी खबरें, और इसका ही ये असर हुआ है कि नगर निगम प्रशासन की नींद खुली है और खारून आज पहले से बेहतर नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। हालांकि जो अभी सफाई की दरकार और भी है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है कि उसको अगर आप हाथ में रखते हैं तो काला पानी दिखाई देता है, पानी से बदबू आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, जिम्मेदारी को समझते हुए देवव्रत ये खबर लगातार दिखाई, उसका असर भी हुआ। आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने राशि जारी की है, राज्यों को टैक्स ट्रांसफर किस्तें जारी कर दी है केंद्र सरकार ने। छत्तीसगढ़ के लिए भी राशि जारी हुई है, उसका अमाउंट है 3,239 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है छत्तीसगढ़ के लिए। वित्त मंत्रालय ने यह राशि जारी की। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर केंद्र सरकार ने राज्यों को राशि जारी कर दी है, राज्यों को टैक्स ट्रांसफर किस्तें जारी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भी राशि जारी हुई है, 3,239 करोड़ से अधिक की राशि जारी हुई है छत्तीसगढ़ के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे मेरी सहयोगी ममता से। ममता, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए केंद्र ने राशि रिलीज की है और इसको अगर हम बात करें। जी ममता, कहिए। ममता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? लगता हमारा संपर्क ममता से नहीं हो पा रहा है, मेरी आवाज ममता तक नहीं पहुंच पा रही है। हमसे फिर से कोशिश करेंगे ममता से संपर्क करने की, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने राज्यों को राशि ट्रांसफर की है, जारी की है। टैक्स ट्रांसफर किस्तें राज्यों को जारी हुई है, छत्तीसगढ़ के लिए भी राशि जारी हुई है। 3,239 करोड़ से अधिक की राशि यहां पर रिलीज की है छत्तीसगढ़ के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरिया की। कोरिया से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 42 हाथियों का दल गांव में जा घुसा। हाथियों के दल से लोगों में दहशत का माहौल है। सुरक्षित स्थान पर पहुंचे 3 गांव के लोग। ग्राम पंचायत पैनारी के आश्रित ग्राम महादेवपाली और पंडोपारा क्षेत्र प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र और पैनारी स्कूल में ग्रामीणों को ठहराया गया है। वन अमले की टीम लगातार मौजूद है स्थानों पर। गांव में मुनादी कराई जा रही है कि आप हाथियों से सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि 42 हाथियों का दल आपके इलाके में घूम रहा है।
चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में थाने और पुलिस चौकियों के ऑफिशियल खर्च में बढ़ोतरी कर दी गई। गृह विभाग ने खर्च बढ़ाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। नए आदेश के बाद शहरी थानों का खर्च 2000 से बढ़ाकर 6000 किया गया। ग्रामीण थानों का खर्च 1400 से बढ़ाकर 4000 किया गया है। पुलिस चौकियों का ऑफिशियल खर्च 800 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया है। एसएएफ के प्लाटून का 800 से बढ़ाकर 2400 रुपये खर्च किया गया। गृह विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी हो गए हैं। थानों का खर्च यहां पर बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण थानों का खर्च बढ़ाकर 1400 से बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है और पुलिस चौकियों का ऑफिशियल खर्च 800 से बढ़ाकर 2400 रुपये किया गया। इसको समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी मनोज राठौर का, जो लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या इसकी मांग लगातार उठ रही थी जिसकी वजह से ये फैसला लिया है खर्च में बढ़ोतरी का? मनोज जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मांग सालों से उठ रही थी। हालांकि कोरोना की वजह से जो आवंटन की जाने वाली थानों में राशि है, या फिर ग्रामीण थाने हो, शहर के थानों या फिर चौकियों की राशि हो, वहाँ पर बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही थी। लेकिन कोरोना की वजह से जो है इस मांग को नहीं पूरा किया गया था। लेकिन अब कोरोना की रफ्तार कम हुई है और कंट्रोल भी जो है सरकार का है। ऐसे में अब फिर से इस मांग पर ध्यान रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और जो थानों में होने वाले जो जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेशनरी का खर्चा हो या फिर दूसरे दीगर खर्चे, उसको लेके जो बजट है वो बढ़ा दिया गया है। आवंटन की राशि को बढ़ाने का काम जो है सरकार ने किया है और ख़ास बात यह है कि इसको लेके अब आदेश भी जो है गृह विभाग ने जारी कर दिए हैं। शहरी थानों में जो है वो 2000 से जो राशि थी उसको बढ़ाकर 6000 किया गया, यानी 3 गुना राशि बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो ग्रामीण थाने वहाँ पर भी 1400 की राशि को बढ़ाकर 4000 किया गया। इसी तरीके से 800 रुपये चौकी में दिया जाता था, जो कि थानों के अंतर्गत आने वाली चौकियां रहती थी, वहां पर भी राशि को बढ़ाने का काम किया गया। इसके अलावा एसएफ की जो प्लाटून रहती है वहां पर भी राशि बढ़ाई गई है। तो कुल मिला के जो थानों चौकियों में जो खर्चा पुलिस का लगता था वो काफ़ी कम था, चाहे वो स्टेशनरी का खर्चा हो, प्रिंटिंग का खर्चा हो या फिर दूसरे दीगर खर्चे, उनको बढ़ाने का काम किया। लगातार ये मांग उठ रही थी और बिल्कुल मनोज, तो हम कह सकते हैं कि जो इंतजार था वो आखिरकार इंतजार अब खत्म हुआ है इस आदेश के बाद। मनोज, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।